नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल मेरे पास दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भैया इनमें से हम शून्यंक को कैसे निकालेंगे, साथ में इसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला मेरा प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मुझे इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं और साथ में शून्यंक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। द्विघात का एक व्यापक समीकरण होता है, इससे मैं उसकी तुलना कर दूंगा। इस समीकरण मेरे पास जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, द्विघात का व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। दोस्तों द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए मेरे पास यहाँ दिया है ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर के आगे क्या होता है, देखिए द्विघात का व्यापक समीकरण मेरे पास ये दिया है। तो एक्स स्क्वायर के आगे किसका मान होता है, ए का मान होता है, और जो एक्स होता है इसके आगे जो गुणे में होगा वो बी का मान होता है। जबकि जिसमें एक्स और वाई कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें सी है, वो हमारा किसका हो जाएगा, अचर सी का मान होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण से, ये मेरे पास प्रश्न दिया है, इस समीकरण से मैं क्या करूंगा, ए का मान निकाल दूंगा, बी का और सी का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें ए का मान कितना बच्चों दिया है, इसमें ए का मान दिया है 1। अब ए कैसे हुआ, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है, जबकि एक्स स्क्वायर के इसमें क्या लिखा है, ए। तो एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, जबकि इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमारा कितना है बच्चों, 1 है। तो ए बराबर हम 1 कर देंगे। और खाली एक्स के आगे बच्चों क्या होता है, बी का मान होता है। ये खाली एक्स जो दिया है ये वाला, इस खाली एक्स के आगे किसका मान होता है, बी का, ठीक है। तो इसमें खाली एक्स के आगे किसका मान है, -2 दिया। तो जो बी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -2। जिसमें एक्स बाय कुछ नहीं दिया जाएगा वो हमारा सी का मान होता है, सी बराबर -8 होता है। अब क्या करेंगे, मैंने ए और बी और सी के मान आसानी से निकाल दिए। हम क्या करेंगे, पहले तो हम ए और सी के मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो ए होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होता है और जो लास्ट में होता है, इसकी मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए गुणे सी, ए का मान बच्चों इसमें कितना था, 1, और सी का मान कितना था बच्चों, -8। तो ए की गुणा जब 8 से करेंगे, -8 से, तो बच्चों कितना आने वाला है, -8। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मान हमारा माइनस में आता है, तो इसी 8 के हम ऐसे फैक्टर करने हैं जो खाली x के आगे जो होता है, खाली x के आगे किसका मान होता है, b के बराबर आना चाहिए। मतलब ये हमने जो a और c के जो गुणनखंड किए हैं, a और c के जो हमने गुणा किए वो -8 आया। तो इस 8 के हमें ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर, क्योंकि जो अगर a c का मान अगर गुणे में करेंगे तो गुणा करने पर अगर माइनस में मान आता है, तो घटाने पर मुझे क्या लाना है, ये माइनस क्या बता रहा है, मुझे इस 8 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद घटाने पर मुझे कितना आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि b का मान कितना है, 2 है ना, तो 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर कर लेंगे। तो 8 भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, इसी के हमने 2 के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। लिख दिया। हम क्या करेंगे, इस 8 के फैक्टर करने के बाद मुझे इसमें कितने पद दिए, 1 2 3, लेकिन मुझे इसे 2 संख्याओं में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 संख्या थी, इनको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। मतलब इन 2 वाली संख्याओं को आपस में मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 में से जब 2 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 2। यही मुझे लाना है। मतलब 8 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। लेकिन अगर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाने चाहिए। तो 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सही रूप से ले सकते हैं। अब ये यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, तो हमारा ये जहाँ 2 दिया है, इस 2 के जगह पर हम मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस का 2, ये 4 माइनस का 2, जहाँ ये 2 दिया है इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस का
2 लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया, जहाँ 2 है उसके जगह पर 4 माइनस 2 कर दिया, इंटू एक्स था वो भी लिखा है, माइनस 8 था वो भी लिखा। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। अब क्या करेंगे इस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 की एक्स से गुणा कर देंगे। ये 4 क्या है गिनती है, गिनती गुणा ABCD से कर देंगे तो 4x हो जाएगा। और ये हमारा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हमारा प्लस 2x हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर की पहले तो हमें क्या कर देना है एक स्टेप यहाँ पर पहले हमें लिख लेना है, यहीं पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया। अब क्या करेंगे इस एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकता हूँ एक्स गुणे एक्स लिख सकता हूँ। क्या लिखेंगे, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने क्या लिख दिया एक्स इंटू एक्स, और ये 4 था इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और साथ में इसको मैंने क्या कर दिया इसको तोड़ लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैंने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे इनके मुझे जोड़ा बना लेने यहाँ तक। ठीक है, जोड़ा मैंने बना लिया, बनाने के बाद मुझे इसमें क्या कर देना बच्चों कॉमन निकाल लेना। क्या निकालना है कॉमन, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, देखो इसमें भी x है और इस वाले में भी x है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया x यहाँ से कॉमन निकाल दिया और इसमें से कितना निकल गया 2 कॉमन निकल गया। अब क्या करेंगे इसमें से मुझे भी कॉमन दिख रहा है x माइनस 4, मैंने इसमें से x माइनस 4 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो शून्य जो गुणनखंड हमारे आ गए x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 2 हो गए। ठीक है, मुझे क्या कर देना बच्चों इसे मुझे शून्य ज्ञात करना है, तो इसलिए 0 के बराबर एक एक करके मुझे कर देना। x माइनस 4 को हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब 4 जैसे ही उधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर 4 ये था इधर माइनस है, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा बराबर के उधर जाने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ये 4 उधर जाएगा, जैसे ही हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x प्लस 2 के मुझे क्या कर देना 0 के बराबर, 2 यहाँ प्लस है, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देना मेरे पास शून्यक तो निकल के आ गए। पहला शून्यक बच्चों क्या होगा, पहला शून्यक ये हो गया x बराबर 4 और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। जो पहला शून्यक होता है उसे मुझे अल्फा से लिखना पड़ता है, जो दूसरा शून्यक होता है वो हमारा बीटा से लिखा जाता है। मतलब x अल्फा का मान 4 दिया है और बीटा का मान बच्चों कितना दिया है माइनस का 2 दिया। अब क्या करना है इसके सत्यता की मुझे जांच करनी है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए एक बार फिर से मुझे क्या कर देना है जो मेरे पास समीकरण था उसे लिखकर और इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 सी से। अब क्या ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान माइनस का 2, सी का मान माइनस का 8 हो गया। अब क्या करना है इसके बाद में मुझे करना क्या है, जो हमारे पास मान अभी मैंने निकाले थे शून्य निकाले थे, x का मान 4 आया और y का दूसरा x जो था माइनस का 2 आया। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो पहला शून्यक होता है उसे मुझे कहाँ से लिखना पड़ता है अल्फा से, जो दूसरा शून्यक होता है वो बीटा से लिखा जाता है। ठीक है, एक मेरे पास फार्मूला बच्चों दिया है, फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल, मतलब शून्य मेरे पास एक तो अल्फा है और दूसरा मेरा बीटा है, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब मुझे क्या कर देना अल्फा के जगह पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे और बीटा के जगह पर माइनस का 2 पुट कर देंगे इसी फार्मूले में। ठीक है, तो x 4 प्लस 2 यहाँ क्या लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 माइनस का है, किसी भी संख्या का अगर मान भरते हैं अगर माइनस में दिया है उसे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना ए वाला माइनस ए वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जबकि ए प्लस ए माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा मेरे पास फार्मूला है, वो फार्मूला दिया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान 4 गुणे माइनस का 2 और सी का मान माइनस का 8, ए का मान 1। मैंने मान भर दिया, इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद तो मैंने शून्य और का जो योगफल आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इसमें बराबर आए, इसलिए जो मैंने शून्य ज्ञात किए मतलब जो शून्य 4 और 2 आए ये मेरे बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।